विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में परमात्मा की वाणी वेद और वेद ज्ञान के अनुसार जो मंत्र दिए गए हैं, जो प्राणी मात्र के कल्याण की बात करता है, विद्या और विज्ञान की बात करते हैं। किसी भी मंत्र में कोई कहानी किस्से नहीं है, केवल विद्या और विज्ञान भरा पड़ा है, जो विद्वानों के मार्ग से हमें पता चलता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस प्रकरण को, जो विलुप्त हुआ ज्ञान था, उसको हम सभी के कल्याण के लिए स्तुति प्रार्थना उपासना में चुन चुन करके कुछ मंत्रों को रखा हुआ है। उनमें आज का मंत्र है ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्य मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमो उक्तिं विधेम। इस मंत्र के भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। ऋषि दयानंद इसके भावार्थ में लिखते हैं, हे स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे, सकल सुख दाता परमेश्वर। हे स्वयं प्रकाश, स्वयं का अर्थ है कि खुद का ही परमात्मा में प्रकाश है। पर परम पिता परमात्मा को अन्य प्रकाश की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोक प्रकाशित हो रहे हैं, यह सब परमात्मा के ही सामर्थ्य से हो रहे हैं। स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप, प्राणी मात्र को ज्ञान प्राप्त करना होता है। कोई भी मनुष्य जन्म से ज्ञानी नहीं होता। बचपन से लेकर जब तक यह शरीर रहता है, तभी तक ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि आत्मा का विशेष गुण यह ज्ञान भी है। 6 गुण ऋषियों के ज्ञान के द्वारा हमें पता चलते हैं, जो हैं इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, सुख और दुख। तो ज्ञान इसमें आत्मा का गुण है। जब तक आत्मा शरीर के अंदर है, तब तक वह ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रखता है। तो आत्माओं को ज्ञान सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन मंत्र में क्या कहा गया? हे स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप। परमात्मा का तो स्वरूप ही ज्ञान है, वो तो ज्ञान से ही परिपूर्ण हो रहा है। स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे। जितना भी जगत है, इसमें जो भी प्रकाश है, यह किसी मनुष्य आदि की देन नहीं है। यह देन तो केवल उसी स्वयं प्रकाश युक्त, जो पूर्ण विद्या युक्त है, ज्ञान स्वरूप है, उसी के सामर्थ्य से है। चाहे वह प्रकाश ज्ञान का है, तो भी परमपिता परमात्मा के सामर्थ्य से ही आता है। और यदि यह भौतिक प्रकाश है, तो इस प्रकाश को देने वाला भी वही परमपिता परमात्मा है। यहाँ एक प्रश्न किया जा सकता है कि प्रकाश जो ज्ञान का है, वह तो हमने गुरुओं से सीखा, लेकिन सोचते चले जाइएगा उस गुरु को किसने दिया। फिर आएगा पहले गुरु ने दिया, फिर पहले गुरु को पूछेंगे कि उसको उससे पहले ने दिया, फिर पूछें किसको ज्ञान कहाँ से हुआ कि वहाँ से आया। लेकिन अंत में निर्णय यही आएगा कि जब मनुष्य सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुआ, उसे ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान कहाँ से आया। इससे यही सिद्ध हुआ कि ये जितना भी ज्ञान है, जितना भी लाभकारी धर्मयुक्त ज्ञान है, इसको देने वाला केवल परम पिता परमात्मा है, जो अपने अनंत सामर्थ्य से पवित्र आत्माओं के अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश करता है। और उसी प्रकाश से मानव मात्र में एक से दूसरे से तीसरा, ऐसे मनुष्य से मनुष्य तक पहुँचता है। शुरू में कंठ से कंठ तक ज्ञान होता है, बाद में आलस्य प्रमाद के कारण यह लिपिबद्ध भी किया जाता है।
ऐसा ऋषियों के ज्ञान से हमें पता चला कि हमने जाना कि हे स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुख दाता परमेश्वर, सकल सुख दाता जितना भी ये सकल ऐश्वर्य है, जितना भी ये प्रकृति है, इसके अंदर जितने भी सुखों को देने वाले हैं उसका दाता देने वाला केवल परमेश्वर है। और इन्हीं गुणों के कारण से आप जो आगे लिखा सर्व विद्या युक्त हैं, जितनी भी विद्याएं हैं सभी विद्याओं से युक्त हैं, उनसे भी अधिक हैं। मानव मात्र को जितना ग्रहण करने की क्षमता है उससे भी अधिक परमात्मा के पास सर्व विद्या युक्त है। जहाँ तक हमारी अभी सोच भी नहीं है न आगे होगी, उससे भी अधिक ज्ञान परमपिता परमात्मा के सामर्थ्य में रहता है। इसीलिए मंत्र में कहा गया कि आप सर्व विद्या युक्त हैं, विद्या युक्त हैं, अविद्या युक्त नहीं। अविद्या युक्त तो मनुष्य रहता है और उसी अविद्या को विद्या मान करके भ्रम में रहता है। इस भ्रम को निकालने का सही तरीका वेद मंत्रों के प्रति भावना जागृत करके, श्रद्धा से उनमें विश्वास करके, तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा और जितना ज्ञान हमें मिलता है उस ज्ञान को प्रयोग करने के उपरांत ईमानदारी से तप पूर्वक पूरे श्रद्धा से करने पर हमें उसका लाभ मिलता है। इस मंत्र के अर्थ को यहाँ तक हमने जाना है, आगे फिर जानेंगे। ओम सम।